Good morning, all of you. Now today we have started chapter 2, nutrition in animals. In the previous video, now we will continue from stomach. From esophagus हमने पढ़ा था जो हम फूड इनटेक करते हैं वो फॉर्निक्स से होते हुए esophagus से नीचे की तरफ आता है स्टमक में, and from esophagus the food goes to the stomach. The stomach is J shaped. Stomach कैसा होता है? J shape का होता है. You can see it in figure 2.9. This is stomach. This is stomach. It is J shaped. Thick walled organ present on the left of the abdomen. इसकी जो walls होती हैं वो thick होती हैं और ये abdomen के left side में होता है. It is the widest part of the alimentary canal. Alimentary canal का ये सबसे widest part है, मतलब सबसे चौड़ा part है, सबसे broad part है ये. The inner wall of the stomach contains gastric glands. Stomach के अंदर gastric glands होते हैं. These gastric glands secrete digestive juices. इनका काम होता है digestive juices को produce करना. 3 तरह के substance produce होते हैं stomach के अंदर, hydrochloric acid, pepsin and mucus. 3 तरह के substances juices secrete होते हैं, hydrochloric acid, pepsin और mucus. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है जो भी बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी फूड के थ्रू हमारी बॉडी में चला गया है उसको किल करना. इट मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और ये क्योंकि ये एसिडिक है इसलिए स्टमक के अंदर एसिड बनाता है और उसकी वजह से जो एंजाइम जो वर्क करते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड. और म्यूकस का काम होता है जो स्टमक की इनर लाइनिंग है, जो स्टमक की लाइनिंग है, अंदर जो इसकी लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करना. जो भी स्टमक के अंदर एंजाइम्स और एसिड बन रहे हैं उसके इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करना म्यूकस का काम होता है. इन द एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl प्रोड्यूस होता है, HCl एक एसिड है. पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन. पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना in the food to form simple soluble substance called peptones. पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट द प्रोटीन. जो प्रोटीन बॉडी के अंदर गया है पेप्सिन उसको एसिडिक मीडियम की हेल्प से फूड को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज कर देता है जिसका नाम है पेप्टोन्स. प्रोटीन पेप्सिन को एसिडिक मीडियम में जो कि स्टमक में प्रोड्यूस होता है उसको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है. Consequently, the food gets converted into a partially digested. अब यहाँ पर खाना आधा डाइजेस्ट हो चुका है, उसको बोलते हैं चाइम. The chyme leaves the stomach and enters the small intestine. आधा खाना जो डाइजेस्ट हो चुका है अब वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है. इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. इसकी लेंथ दे रखी है अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग. इतना लंबा होता है, लेकिन क्योंकि ऐसे देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि ऐसे कॉइल की शेप में रहता है, हमेशा कॉइल फॉर्म में रहता है हमेशा, इसीलिए हमें इतना बड़ा नहीं दिखता, वरना इसकी लंबाई 7.5 मीटर है. The small intestine receives secretion from 2 glands. Small intestine को 2 glands से जूस मिलते हैं, एक लिवर से एक पैनक्रियाज से. लिवर और पैनक्रियाज, 3 फिगर 2.10 लिवर एंड पैनक्रियाज, इनके अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एक कॉमन डक्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. लिवर और पैनक्रियाज से जो जूस बनते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल्स भी जूस प्रोड्यूस करती है, उसका नाम है इंटेस्टिनल जूस. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्स विद द पैनक्रियाटिक जूस. जो पैनक्रियाज से, लिवर से और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद का डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है, वो जो खाना, वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था जो स्टमक से आया था, अब वो इन जूसेस से मिलता है और फिर अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. लीवर. लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड. यू कैन सी लिवर, इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर.
और ये इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के ऊपर के पार्ट में राइट हैंड साइड में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, और यहाँ पर बनता है बाइल जूस। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में सेव होता रहता है। सी दिस इज गॉल ब्लैडर। लीवर का जितना भी जूस होगा, जितना भी लीवर जूस प्रोड्यूस करता है वो सारा गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहता है। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और बाइल जूस का काम होता है जो बॉडी में फैट गया है फूड के साथ उसको डाइजेस्ट करना, उसका डाइजेशन करना। फैट आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स, फैट जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है खाने के थ्रू वो बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉप्स में होता है जो कि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। बाइल जूस उस बिग ड्रॉपलेट को छोटी छोटी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है और जिससे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट कम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड, you can see it in diagram 2.10. this is pancreas, this area cream color just below the stomach, stomach के नीचे है। और पैनक्रियाटिक जूस, उसके अंदर पैनक्रिया है तो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के संग रिएक्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है। नेक्स्ट कम्स इंटेस्टिनल जूस, जो हमारी बॉडी में पार्टली डाइजेस्टेड फूड गया, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया था, वहाँ से डाइजेशन विच स्टार्ट्स इन द माउथ, डाइजेशन जो हमारा खाना मुंह से गया उसके बाद ईसोफेगस के थ्रू होके स्टमक में गया और उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वो पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होता है। पूरा डाइजेशन, खाने का पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट हो जाता है। जो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो जो हमारा आधा खाना जो डाइजेस्ट हुआ था स्टमक में उसको वो पूरा डाइजेस्ट कर देता है और सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। तो अभी हमने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 जगह पर 3 चीज़ों को डाइजेशन हुआ। कार्बोहाइड्रेट स्मॉल सिंपल शुगर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गए, और प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक हो गया। क्लियर? नाउ कम्स एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और वो वहाँ पर जो डाइजेशन हुआ तो वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या क्या एब्जॉर्ब करा। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब खाना डाइजेस्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहीं उसका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी शुरू हो गया। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यू कैन सी इट इन डायग्राम 2.11. These are finger-like projections. They are present in the inner walls of the small intestine. Inner wall में होता है ये ऐसे finger-like projection, villi. Each villus has a network of thin and small blood vessels. Small blood vessel, you can see it in small blood vessels. These are tiny blood vessels. This blue and red color lining. These are small blood vessels called capillaries. These really give the inner walls of the small intestine a very large surface for the absorption. इसकी वजह से ही ये जो विली है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है उसको एक लार्ज सरफेस एरिया देती है जिससे कि वो फूड को एब्जॉर्ब कर सके। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल, और उसके बाद वो कैपिलरी में पास कर देती है उसे। जो डाइजेस्टेड फूड मटीरियल था उसको कैपिलरी में पास कर देती है। The absorbed food is carried to the all cells of the body by blood, और फिर ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे सेल्स को वो डाइजेस्टेड खाना मिल जाता है। This food is utilized by the cell to release energy, और फिर सेल इसको एनर्जी की फॉर्म में रिलीज करती है। जो हमें एनर्जी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना वो हमें यहीं से मिलती है। Assimilation of food, blood carries the absorbed food from the small intestine। अब ब्लड का काम होता है जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है उसको पूरी बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन में, पूरे ऑर्गन में बॉडी के उसको ट्रांसपोर्ट करना। वेयर इट इज़ यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। दिस फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये जो फाइनल स्टेज होती है डाइजेशन के बाद की जो फाइनल स्टेज है जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल
ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेल में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है, वो एनर्जी जो हमें काम करने के लिए चाहिए। अमीनो एसिड जो प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ है उससे बॉडी बिल्डिंग और रिपेयर करना हो, अगर किसी पार्ट का किसी सेल डेड सेल है उसको रिपेयर करना, उसको हटाना, नए टिश्यूज़ बनाना, ये सब काम होता है अमीनो एसिड का। और फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो हमें मिला है फैट से, एक्ट्स एज एनर्जी रिजर्व्स एंड आर स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज। वो स्किन के अंदर स्टोर हो जाता है और कभी आगे एनर्जी की ज़रूरत हो तो हम यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट कम इजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब जो हमने फूड एब्जॉर्ब करा हमारी बॉडी में और जो फूड जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब, ऐसा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है और बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करा है, वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा चौड़ी होती है, ब्रॉड होती है, लेकिन छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हमने पढ़ी थी 7.5 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, कोलोन और रेक्टम। कोलोन एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड अनडाइजेस्टेड था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास हुआ, उसमें से कोलोन का काम होता है वाटर को और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेना। अब जब कोलोन ने वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया अनडाइजेस्टेड फूड में से, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो ड्राई हो गया, मतलब सेमी सॉलिड हो गया। दीज आर नोन एज फेसेस, उसको बोलते हैं फेसेस मीन्स बॉडी वेस्ट, और वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और रेक्टम फेसेस इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस, और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। सी इट इन डायग्राम। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो कोलोन ने कर लिया, वाटर का और सॉल्ट का। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में स्टोर हो गया, दिस इज रेक्टम। वो रेक्टम में स्टोर हो गया और रेक्टम से फिर वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाता है। रेक्टम के थ्रू एनस से होता हुआ वो बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, वो वेस्ट होता है। Do the MCQs in book. Now comes nutrition in amoeba. Amoeba is a microscopic. Microscopic means बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, जिसको कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। वो सिंगल सेल्ड होता है एंड दे आर फाउंड इन पॉन्ड, पूल, डिचेज, गड्ढे, तालाब और पूल्स होते हैं ना, उसमें ये अमीबा होता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप, ये अपनी शेप को लगातार चेंज करता रहता है। और ये देखो आप, ये सीडोपोडिया बनाता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, ये है सीडोपोडिया। ये ऐसे ऐसे करके बनाता है और आगे आगे मूव करता रहता है, इसी के थ्रू ही आगे मूव करता है। इसी को बोलते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब झूठे पैर, इसके कोई पैर नहीं होते, ये सीडोपोडिया निकाल के ही ये इसका फीट का काम करते हैं, पैरों का काम करते हैं। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। सारा जितना भी बॉडी का फंक्शन, जितना भी फंक्शन होता है न्यूट्रिशन का, वो अमीबा की सिंगल सेल ही करती है। इंजेक्शन, अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अमीबा टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स मतलब बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको खाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, विच फ्लोट ऑन वाटर, जो कि इन्हें पानी के सरफेस पे मिल जाते हैं क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं। When an amoeba encounters a suitable organism, जब इनको इनके मन के हिसाब से इनका ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, तब देखो ये क्या करते हैं, ये इन्होंने अपना सीडोपोडिया निकाला, इनकी बॉडी स्किन है इनकी, जिसको कि ऐसे निकाल लेते हैं। सीडोपोडिया निकाला और ये जो ऑर्गेनिज्म था ये इनका खाना था, इसने इसको पूरा कवर कर दिया। ये देखो नेक्स्ट फिगर में बी वाले में इसने इसको पूरा कवर कर लिया और ये इसको अपने अंदर ले गया। टिप्स ऑफ द सीडोपोडिया फ्यूज टुगेदर, ये जो इन्होंने सीडोपोडिया निकालते हैं फिर ये आगे जाके पूरा मिल जाता है, दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। फिर होता है डाइजेशन, जब ये खाना इसकी बॉडी के अंदर चला गया
तब डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल और फिर फूड का ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस में। फिर होता है नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन। हमने ये सारे स्टेप ह्यूमन डाइजेशन में भी पढ़े थे, एनिमल डाइजेशन में भी, और अब ये अमीबा डाइजेशन में भी पढ़ रहे हैं कि इतने जो स्टेप्स होते हैं ये सबके लिए सेम होते हैं। फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी में सेल के थ्रू, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए। फिर एसिमिलेशन होता है। जब बॉडी में फूड एब्जॉर्ब हो जाता है तब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना होता है पूरी बॉडी में। फूड एब्जॉर्ब बाय द साइटोप्लाज्म इज स्टोर्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर वो आगे यूज़ किया जाता है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इजेशन मीन्स द अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वैक्यूल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स। रप्चर्स मतलब एक जगह से फट जाती है सेल मेम्ब्रेन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है वैक्यूल के थ्रू। देखो बी वाले में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा, ये इसको सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद ये जो फूड होगा ये बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब के बाद एसिमिलेशन शुरू होगा, पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा खाना। और फिर ये जो अनडाइजेस्टेड, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड था ये एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो इसकी वॉल होती है, ये कहीं से एक जगह से बर्स्ट हो जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये देखो ये बाहर निकल रहा है। ये एरो शो कर रहा है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल रहा है। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि काऊ, बफेलो, डियर, शीप, जो अपना खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि कोई कार्निवोरस एनिमल्स इन एनिमल को ना खा ले, इसके लिए इन्हें जहाँ खाना दिखता है ये जल्दी जल्दी उसको स्वॉलो कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, और फिर किसी सेफर प्लेस पर जाके उस खाने को वापस से अपने मुंह में लाते हैं और फिर उसको आराम से बैठ के च्यू करते हैं। इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। और ये जो प्रोसेस है इनका, इसको बोलते हैं रूमिनेशन। रूमिनेंट्स के अंदर 4 तरह के चैम्बर होते हैं। स्टमक इनका 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, रूमन, रेक्टिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। इनका जो स्टमक होता है इनको 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है, इसलिए इनके स्टमक को कहा जाता है कंपाउंड स्टमक। यू कैन सी इट इन डायग्राम 2.13 एंड 2.14। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में द फूड दैट इज swallowed goes into the first and largest chamber। रूमन सबसे लार्जेस्ट चैम्बर है, नंबर 1। रूमन सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है, सबसे पहले खाना यहाँ जाता है और वो पार्टली डाइजेस्टेड होता है, उसको बोलते हैं कड। उसके बाद कड जाता है सेकंड वाले में, रेक्टिकुलम में, सेकंड चैम्बर में जाता है, जहाँ से ये वापस इसको मुंह में ले लेते हैं। ये जो सेकंड वाला चैम्बर है, फर्स्ट वाले चैम्बर से सेकंड वाले चैम्बर में जाता है, सेकंड वाले से वापस ईसोफेगस के थ्रू मुंह में चला जाता है खाना, माउथ में जाता है। फिर ये वापस उसको च्यू करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं और वापस उसको स्वॉलो करते हैं, वापस से निगलते हैं, और फिर जाता है ये थर्ड चैम्बर में। फिर जाता है ये थर्ड चैम्बर में। दिस इज शोन इन फिगर 2.14, थर्ड चैम्बर। थर्ड चैम्बर में एंटर्स द थर्ड एंड द स्मॉलेस्ट चैम्बर। ये सबसे छोटा चैम्बर है एंड हेंस ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज। यहाँ पर स्मॉलर पीसेज में ब्रोक डाउन हो जाता है और फिर फूड एंटर करता है फोर्थ चैम्बर में। फिर जाता है फोर्थ चैम्बर में फूड। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूसेस बन रहे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम जो बन रहे होते हैं, वो खाने के साथ मिक्स होते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस एंड हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ पास्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद फोर्थ चैम्बर से होता हुआ खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ पर खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। और फिर फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सिमिलरली जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। Now your chapter is completed. In the next video we will start chapter number 3. Oh shit.